हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन। दोस्तों, नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि हम रोज़ाना अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नाउन के दोस्तों बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दूंगा कि एग्ज़ाम में कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन नाउन होते हैं, किस किस को हम नाउन कह सकते हैं और टाइप्स ऑफ नाउन, मैं सब आपको इस एक वीडियो में आज पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम नाउन के डेफिनेशन में अगर जाएं तो नाउन कोई भी, अगर हम किसी भी पर्सन का नेम लेते हैं या फिर प्लेस का नेम लेते हैं या फिर एनिमल या फिर कोई भी थिंग का नेम लेते हैं तो ये सारे जो नेम्स होते हैं ये नाउन के अंदर आते हैं। जैसे कि श्याम, सीता, गीता, दीपक, ये सारे क्या है, किसी पर्सन्स के नेम हैं। और कोई प्लेस जैसे कि ताजमहल और कई और जैसे कि नैनीताल, उत्तराखंड, इंडिया, यूएसए, ये सारे दोस्तों प्लेसेस के नेम हैं और ये नाउन के अंडर आते हैं। और ऐसी एनिमल्स की नेम ले तो टाइगर, कीवी, ये सारे दोस्तों एनिमल के आएंगे और एनिमल आते हैं नाउन के अंडर। और दोस्तों सारी थिंग्स जो होती है जैसे कि साड़ी और वगैरह वगैरह सभी नाउन में आते हैं। अब दोस्तों पर कौन से नाउन में आते हैं ये आपको क्या पता है? चलो नहीं पता तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाऊँगा। दोस्तों नाउन के 7 टाइप्स होते हैं टोटल। दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पर टाइप्स रखे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि जो बुक से आप पढ़ रहे हो उस बुक में भी सेम टू सेम यही हो दोस्तों, क्योंकि हर बुक में अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड वाली कोई या फिर इंटरनेट में जाएं तो दोस्तों यही 7 कॉमन है। अब दोस्तों हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 5 में आता है कॉन्क्रीट नाउन, नंबर 6 में आता है काउंटेबल नाउन, नंबर 7 में आता है अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ नाउन आता है वो होता है प्रॉपर नाउन। अगर हम किसी को भी उसके पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, प्लेस हो या फिर थिंग हो, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ किसी पर्सन की नेम के, तो सचिन, सागर, रोहित। दोस्तों अगर हम यहाँ पर सागर को बुलाएंगे तो दोस्तों हम यही बोलेंगे ना कि भाई सागर कम हेयर, सागर तू चल यहाँ से। तो दोस्तों हम उसे सागर को एक यूनिक नाम से बुला रहे हैं। ऐसे अगर हम सचिन को बुलाएंगे दोस्तों ये सचिन में भी यही रूल लागू होगा कि हम उसे पर्टिकुलर नाम से बुलाएंगे। तो दोस्तों ये होते हैं प्रॉपर नाउन। और दोस्तों अगर हम ताजमहल को बुलाएंगे दोस्तों उसको भी हम एक प्रॉपर नाम से बुलाएंगे। जैसे कि अगर किसी का भी फ्रेंड कुछ भी कहता है तो भाई चल आज घूमने चलते हैं, ताजमहल देखेंगे, दोस्तों हम एक ताजमहल को एक यूनिक नाम से बुला रहे हैं। इसीलिए दोस्तों ये सब प्रॉपर नाउन के अंडर आते हैं। दोस्तों हमारा सेकंड टाइप ऑफ नाउन होता है कॉमन नाउन। दोस्तों ये प्रॉपर नाउन के जस्ट अपोजिट होता है। प्रॉपर नाउन में तो हम एक पर्टिकुलर नेम से बुलाते हैं, लेकिन कॉमन नाउन में हम एक कॉमन नेम से बुलाते हैं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या फिर थिंग हो। जैसे कि अगर बहुत सारे बॉयज़ खड़े होंगे, सबके अलग अलग नाम होंगे, किसी का नाम सचिन होगा, सागर होगा, रोहित होगा। तो दोस्तों अगर हम उसको एक कॉमन नेम से बुलाना चाहेंगे तो दोस्तों हम उन सबको क्या कहेंगे, बॉयज़ कहेंगे। ये दोस्तों बॉयज़ वर्ड जो है वो कॉमन नाउन के अंडर आएगा। और दोस्तों जो दुनिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और उनको हम एक साथ भी कह सकते हैं दोस्तों, वो होते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि अगर हम CEO की बात करें तो दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई भी कंपनी का हो सकता है, चाहे वो एप्पल का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो या फिर गूगल का हो, मतलब कोई भी कंपनी का हो सकता है। तो इसीलिए CEO जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं एक बार में। और दोस्तों अगर हम टेबल, चेयर, ऐसी थिंग्स की बात करें तो दोस्तों ये जो नाम है ये यूनिक बिल्कुल भी नहीं है, ये कॉमन नेम है। क्योंकि आजकल हर घर में भाई टेबल है, हर घर में चेयर है, तो भाई ये यूनिक नेम कहाँ से हो गया। दोस्तों तीसरे नंबर पर जो हमारा नाउन आता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अगर हम किसी को भी ग्रुप में बुलाते हैं
तो वो हमारे कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है, चाहे वो पीपल का ग्रुप हो, थिंग्स का ग्रुप हो या फिर एनिमल का। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे सोल्जर्स अगर इकट्ठा होंगे तो उसको हम बहुत सारे सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी बुलाएंगे, और आर्मी आता है हमारे कलेक्टिव नाउन के अंदर। और जैसे कि अगर हम बहुत सारे बनानास रखे होंगे तो उस बनानास के ग्रुप को हम बंच बुलाएंगे, और ऐसे ही अगर बहुत सारे कार्ड्स रखे होंगे तो उसके ग्रुप को हम पैक बुलाएंगे। अगर बहुत सारी बुक्स रखी होगी तो उसके ग्रुप को हम कैटलॉग बुलाएंगे। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा तो उसको हम क्लास बुलाएंगे। अगर बहुत सारे बॉयज़ का ग्रुप होगा तो उसको हम बैच बुलाएंगे। तो दोस्तों ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। फोर्थ नंबर पर जो हमारा नाउन आता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, फीलिंग सब कुछ आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक क्वालिटी है जो कि सभी के अंदर होनी चाहिए। विजडम, विजडम भी एक क्वालिटी है जो कि सभी के अंदर होनी चाहिए। और दोस्तों जैसे कि अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो भाई दोस्तों कोई उदास है, कोई सैड है, कोई अच्छा फील कर रहा है, खुश है कोई, तो ये सारी जो फीलिंग्स है ये होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। और अगर हम एक्शन और स्टेट की बात करें दोस्तों, स्टेट का मतलब है कि वो कैसी अभी हालत में है, कि उदास है, सिकनेस। जैसे हमसे अगर सिकनेस लेंगे तो दोस्तों वो सिकनेस मतलब उसकी अभी ठीक नहीं है, वो ठीक है, बीमार है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ नंबर पर जो हमारे नाउन आता है वो होता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन बहुत ही सिंपल नाउन होता है। कॉन्क्रीट नाउन में सारी थिंग्स, जितनी भी थिंग्स होती है जैसे कि फोल्डर, सैंड, वाटर, बिल्डिंग, गोल्ड, टेबल, चेयर, ये सारी बॉटल, ये सारे जो होते हैं दोस्तों सारी थिंग्स जिसको हम अपने फाइव सेंसेस कौन से होते हैं, ईयर, नोज, सेंस ऑर्गन्स, आइज़, ईयर, दोस्तों ये सारे जो होते हैं ये हमारे फाइव सेंसेस होते हैं। इसका मतलब हम जिस चीज़ को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने स्किन से टच कर सकते हैं, और हम किस चीज़ को सुन सकते हैं, किसको हम स्मेल कर सकते हैं, ये दोस्तों सब हमारे कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आएंगे। इसका मतलब हम जितनी भी हम थिंग्स देखते हैं अपने आसपास वो सारी आएंगी कॉन्क्रीट नाउन के अंदर। सिक्स नंबर पर जो हमारा नाउन आता है वो होता है काउंटेबल नाउन। दोस्तों काउंटेबल नाउन जो होता है वो दो शब्दों से बना है, एक काउंट और एक एबल। काउंट मतलब गिनना और एबल मतलब जो हम कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि सामने बहुत सारी पेन्स रखी होगी, मतलब 100 के आसपास पेन्स होंगी, तो दोस्तों उसको हम गिन सकते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि एक सिटी में, जैसे कि अगर हम लेते हैं एक सिटी, उसमें हम बोलते हैं कितने सारे स्कूल्स हैं, उसको हमें बताओ, तो दोस्तों हम वो कर सकते हैं, हम डाटा निकलवा सकते हैं कंप्यूटर से। तो दोस्तों और ऐसे ही अगर हम बहुत सारे हमारे घर के आसपास काफ़ी हाउसेज होंगे, काफ़ी घर होंगे, तो दोस्तों हमें अगर बोल दिया कि आसपास कितने घर हैं बताओ, तो दोस्तों हम तो को उसको काउंट कर लेंगे। तो ये होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन। सेवन्थ नंबर पर और जो लास्ट नाउन होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों अभी हमने ठीक इससे पहले पढ़ा कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। दोस्तों काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, पर अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं सॉल्ट, शुगर। दोस्तों सॉल्ट और शुगर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्या हम उनको गिन सकते हैं? जैसे कि अगर हमने बोल दिया कि भाई 1 kg में कितने सॉल्ट क्रिस्टल है, तो भाई क्या तुम बता पाओगे? और दोस्तों अगर हमने बोल दिया कि भाई तुम्हारे सर पर कितने हेयर है, कितने बाल है, तो क्या तुम गिन सकते हो? अगर हमने बोल दिया कि भाई स्काई में स्टार कितने हैं, क्या तुम गिन सकते हो? तो दोस्तों ये सारे जो भी हो स्टार, हेयर, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम नहीं काउंट कर सकते, वो सब आते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। दोस्तों अब हम बात करते हैं वो क्वेश्चंस की जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चंस में हमें पहले नाउन को ढूंढना है कि भाई कौन सा नाउन है, और फिर उनका टाइप भी बताना है। तो दोस्तों अगर हम पहले में देखें, दीपक इज़ प्लेइंग विथ अ बॉल। आई होप आपको इसका आंसर पता ही होगा। चलो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों पहले क्या होगा, दोस्तों दीपक जो है वो एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नेम है। और दोस्तों जो बॉल है, बॉल एक कॉमन नाउन है क्योंकि भाई बहुत सारी बॉल हो सकती है। और दोस्तों बॉल
इसके साथ ही साथ कॉन्क्रीट नाउन भी है क्योंकि उसको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जो बॉल है वो काउंटेबल नाउन भी है क्योंकि दोस्तों बॉल को हम काउंट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की जो है इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। दोस्तों इसका आंसर आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। दोस्तों इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। और दोस्तों जो कंट्री वर्ड है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जो कंट्री वर्ड है वो कॉमन नाउन है क्योंकि दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज़ होती है, यूएसए, अमेरिका और कनाडा, बहुत सारी। और दोस्तों जो ब्यूटीफुल वर्ड है, आपको लग रहा होगा दोस्तों जो ब्यूटीफुल है वो नाउन नहीं होता है, पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ा कि सारा स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग्स सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं, इसलिए ब्यूटीफुल एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। दोस्तों अब हम कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। बॉयज़ आर ईटिंग अ बंच ऑफ बनानाज। दोस्तों इसका आंसर है, दोस्तों सबसे पहले अगर आप बॉयज़ पर देखो तो बॉयज़ एक कॉमन नाउन है क्योंकि भाई बॉयज़ तो बहुत सारे होते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही साथ बंच, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन में ग्रुप होते हैं, चाहे वो थिंग्स के हो, पर्सन के हो या फिर एनिमल के हो, ग्रुप होते हैं। तो दोस्तों इसमें भी बनानास का ग्रुप यहाँ पर लिख रखा है जो कि बंच होता है, इसीलिए दोस्तों जो बंच है वो कलेक्टिव नाउन है। अब दोस्तों अगर हम फोर्थ नंबर पे जो क्वेश्चन है उसको देखें तो वो है देयर इज़ अ क्राउड ऑफ द पीपल। दोस्तों यहाँ पर लिख रखा है कि वहाँ एक पीपल, बहुत सारे पीपल है, उनका क्राउड है। अब दोस्तों बहुत सारे पीपल है इसका मतलब उनका ग्रुप है। और दोस्तों ग्रुप के पीपल को अगर आपको पता होगा तो दोस्तों पीपल के ग्रुप को हम क्राउड कहते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो क्राउड वर्ड आया है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।